हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम हो गया, सुबह के 6 बज चुके हैं और इतनी नींद लगी रही कि क्या बताऊँ। बहुत ही नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह नींद आती ही बहुत है। और रात में बारिश भी हो रही थी हमारे यहाँ, तो मैं कपड़े उठाने के लिए 2 बजे, बारिश स्टार्ट हो गई थी, 2 बजे लेने गई थी कपड़े। क्योंकि बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह थे वो मैंने ऊपर ही डाले हुए थे, कल शाम को जो कपड़े धुले थे। तो 2 बजे उठ के जाना पड़ा। उसके बाद काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और दोबारा से सोया तो सुबह आँख खुलने में लेट हो गया। तो फिर उठ गए हैं और ये भी चले गए हैं अब जो है गाड़ी लगाने के लिए। तो सुबह 6 बजे ही ये भी गाड़ी निकाल देते हैं क्योंकि पापा को सुबह 6 बजे ही दुकान खोलनी होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आज है 30 मार्च और दिन है शनिवार का, सुबह का टाइम है दोस्तों। तो मेरी गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है और चलते हैं फिर बिस्तर से उठ के। दोनों बच्चे अभी आराम से सो रहे हैं और जब तक मेरा काम ख़त्म होगा ये भी उठ जाएंगे। फिर इनको दूध वगैरह दूंगी पीने के लिए क्योंकि आज इनको स्कूल भी जाना है। इनका जो है सैटरडे को छुट्टी नहीं होता है। और उठते ही मैंने उठा लिया है झाड़ू। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे। और आज झाड़ू लगा के यहाँ पे सीधा नहाने चली जाऊँगी क्योंकि पोछा बाद में लगाएंगे। सूट भी आ गया था दोपहर से ही सिलने चेक करने वाला, तो वो भी चेक करना है। तो जब सूट करो तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा धागा निकल जाता है, तो दोबारा से करना ही पड़ता है झाड़ू पोछा। तो इसलिए सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और बाहर झाड़ू पोछा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी बारिश हुई है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सुबह सुबह कर दो तो बाहर से बहुत ज़्यादा पानी वानी लगा के अंदर आ जाते हैं, तो फिर जैसा का तैसा ही हो जाता है। तो बस यहीं पे झाड़ू लगाने के बाद नहा के पूजा करने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाएंगे और उनका टिफ़िन भी रेडी करना है क्योंकि जो उनको स्कूल जाना है। आज सबका स्कूल है। कल भी जो है इनका स्कूल था, कल तो छुट्टी थी, गुड फ्राइडे था, पर इनकी नहीं थी। और बच्चे परेशान हो जाते हैं आजकल, इनको डेली स्कूल जाना पड़ता है। बस इस छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कल संडे है, कल भरपूर आनंद लेंगे संडे का। तो दोस्तों अब मैं नहा के आ गई हूँ किचन में ही। आते ही मैंने सबसे पहले बच्चे के लिए दूध रख दिया क्योंकि मैं नहा के आई भी नहीं थी, तभी ये उठ गए थे और दूध मांगना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा जब नहा के आऊँगी तभी दूँगी, क्योंकि अब जो है मैं जल्दी किचन में नहीं जाती हूँ जब तक मैं नहा के नहीं आती हूँ। जो है यही सोचती हूँ कि किचन में ना ही जाना पड़े, क्योंकि नहा धो के ही किचन में जाना चाहिए। क्योंकि हमारी रात में किचन साफ़ सुथरी होती है और फिर बिना नहाए ही चले जाओ तो फिर क्या फ़ायदा है। यहाँ पे मैं आटा गूंदने लगी हूँ और आटे का पानी आप लोगों को थोड़ा सा उसमें दूध मिक्स लग रहा होगा क्योंकि यहाँ इसमें मैंने दूध रखा हुआ था और फिर उसी में मैंने पानी डाल के आटा गूंद लिया था। चाय बन गई है तो चाय दे देते हैं। डैडी की चाय मैंने निकाल के रख दी है, पर डैडी उठ नहीं रहे हैं चाय पीने के लिए क्योंकि उनको अभी बहुत नींद आ रही है। और चाय आज मैंने जल्दी बना लिया, अभी बच्चों का नाश्ता भी नहीं बनाया है। तो सबसे पहले मैंने चाय ही रख दिया और ये भी उठ गया है ब्रश करने के लिए। तो इसको पेस्ट लगाना है ब्रश में, तो उसी के लिए बोल रहा है। और चाय वाय दे दिया है पापा को और अपनी चाय छान के रख लिया है। उसके बाद मैंने बनाया है पराठे। तो आज जो है बच्चों का डिमांड था अचार पराठा ले जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने आज कुछ भी दाल सब्जी कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ पराठे ही बनाए हैं। क्योंकि ये 2-3 दिन से कह रहा था कि मैं अचार पराठे लेके जाऊंगा, अचार पराठे। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में देखते हैं कि कोई बच्चा लेके आया है तो वही चीज़ उनका खाने का मन होता है। तो एक बेटे के मैंने टिफ़िन में सिर्फ पराठे ही रख दिए थे क्योंकि उसको अचार पसंद नहीं है। और बड़े वाले बेटे के टिफ़िन में मैंने पराठे और अचार दोनों दे दिए थे। थोड़े से घी लगा दिया है पराठों में और उसके बाद जो है बंद कर देते हैं और बस इसकी पैकिंग करनी है। पैक करके और मेरा बड़ा वाला बेटा तो तैयार होके वो चला भी गया है। उसने ब्रश कर लिया, नहा धो के वो पहुंच गया तैयार होके दादू के पास। और छोटा वाला भी घोड़े बेच के सो रहा है क्योंकि उसको भी बहुत नींद आती है। वो रात में उसका जल्दी सोने का मन नहीं करता है और इस टाइम पे उसको बहुत नींद आती रहती है। तो जब इनका टिफिन विफिन रख लेंगे फिर उसके बाद जगाएंगे इसको। और यहाँ पे आ गए हैं तो ये कह रहा है मुझे ऐसे ऐसे खींचो।
मतलब सो रहा है पर इसके जो नोटीपन है वो नहीं जा रहा है, और कहता है मुझे ऐसे खींच के फिर मुझे गोदी में उठाओ। तो ये सोचता है ऐसे करने से शायद नींद ख़त्म हो जाएगी इसको। और इसको सुबह सुबह देख के मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि इसको सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है और इतना ये नोटीपन दिखाता है सुबह सुबह के टाइम पे। तो अभी यहाँ पे ये तैयार हो गया। इसने नहाया नहीं है, इसने ब्रश किया, मुंह हाथ धुल के फिर इसको तैयार कर दिया है। क्योंकि मौसम भी ठंडा था तो इसका ना थोड़ा सा और हिसाब है इसके बॉडी का, तो इसलिए इसको नहीं नहलाती हूँ। बड़ा वाला तो है तो उसको ठंडे गर्म पानी जैसे मर्जी नहला दो, वो तो सब कुछ झेल लेता है। पर ये इसका थोड़ा सा बॉडी कमज़ोर है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब मेरे जैसा है, ये मिनट में इसको इन्फेक्शन हो जाती है किसी ना किसी चीज़ से। और अब इसको जो है शूज पहना रही हूँ। सॉक्स मैंने पहले ही पहना दिया था, तो जितने भी सॉक्स में धागे निकले थे छोटे छोटे वो सारे धागे इसने कटवाए। और अब जो है ये रो रहा है। मैं इससे बोल रही हूँ कि जाना तो जो है दादू के साथ चिज्जी ले आओ, तो उसी के लिए रो रहा है कि मुझे अभी चाहिए, वो लेके क्यों नहीं आया। तो अब ये दोनों सुबह सुबह ही अपने दादू के पास जाते हैं, वहाँ से चिज्जी लेके आते हैं दुकान से। तो अब ये तैयार हो गए हैं। इसके पापा को भी जगा लेते हैं और उनको भी मैं आवाज़ें दे रही थी कि उठ जाओ, तुम भी चले जाओ। और अब दोस्तों टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज चुके हैं। तो डैडी बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि आज मैं डैडी को चाय देना ही भूल गई थी। जब मैंने चाय बनाया था तो डैडी सो रहे थे, मैंने आवाज़ दिया तो उठे नहीं। फिर बाद में मैं देना ही भूल गई, मैं भी सूट चेक करने में लग गई थी तो माइंड से निकल गया। तो नाराज़ हो रहे, बोले कुछ नहीं लेकिन नाराज़ होकर बैठे हुए थे। फिर मैंने दोबारा से चाय बनाया और डैडी को चाय पीने के लिए दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सूट यहाँ पे किया है, और जो है बाहर भी सूट जो रखे हुए हैं इनको भी किया। उसके बाद मैंने काटी है सब्जी। तो सब्जी में आज पतिदेव बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पसंद की सब्ज़ी लेके आया हूँ, तो आलू शिमला मिर्च लेके आए थे, तो इन्हीं का मैं सूखी सब्ज़ी बना लूँगी आज। और रोज़ रोज़ क्या बनाएं कुछ समझ ही नहीं आता। रोज़ यही कन्फ्यूज़न होता है कि सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं। तो यही सोचते सोचते जो कुछ भी सामने मिलता है वही बना लेते हैं, क्योंकि खाना तो है ही है। तड़का वड़का मैंने सब कुछ काट के रख लिया था। उसके बाद जो है इसमें जो है डाल देते हैं टमाटर भी, और तड़का भी ठीक से पका नहीं है तभी मैंने टमाटर डाल दिया। क्योंकि मैं जब भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो थोड़ा सा जो तड़का होता है, जो हमारा प्याज वगैरह होता है, थोड़ा कच्चा ही रहता है, तभी मैं डाल देती हूँ। क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ऐसे ही तेल में ये सब्ज़ी पकेगी, तो इसीलिए जो है वो आराम से हो जाता है, बाद में कच्चा नहीं रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा हरा ही रहता, तभी जो है सब कुछ मसाले और टमाटर आलू सब डाल देती हूँ। तो अब जो है मैंने शिमला मिर्च आलू जो काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काटा है क्योंकि थोड़ी सी जब बचेगी तो शाम को खा लेंगे, क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब है। शाम को सिर्फ मैं ही खाना खाती हूँ और कोई खाना नहीं खाता, ना ये खाते हैं ना बच्चे खाते हैं। उसके बाद सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। फिर आ गई हूँ मैं ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि जो है कपड़े कल के धुले हुए थे, ऐसे ही मैंने बाहर दीवारों पे रख दिया था, तो इनको डाला नहीं था। अब डाल देते हैं तो आराम से सूख जाएगा। और हवा भी तेज़ चल रही है, आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है, उसके साथ जो है हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आज चल ही रही है। तो सारे कपड़े मैंने मतलब डबल डबल डाल दिए हैं ताकि ये कपड़े उड़े ना। और अब पूरे छत पे ही कपड़े हैं, बाकी थोड़े बहुत जो सूख गए थे रात में वो लेके चले गए थे नीचे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं गुलाब के। तो ये पापा ने जो है इसकी कटिंग कर दी थी और इसमें इतने अच्छे अच्छे फूल और पत्तियाँ निकल आए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद पतिदेव यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, मैं इनकी वीडियो बना रही थी और ये ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर मैं इनको पता चल जाए कि मैं बना रही हूँ तो ये तुरंत ही चिल्लाने लगते हैं, इनको नहीं पसंद है कि इनकी मैं वीडियो बनाऊँ। और कभी कभी कहते हैं कि बनाती नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बनाया, साथ में हम कथा भी सुन रहे हैं। और जो है ये तैयार हो रहे थे, मेरा सब काम ख़त्म हो गया था, बस सूट ही बचा था चेक करने के लिए। तो मैंने सोचा 1-2 मिनट इनके पास बैठ जाते हैं, उसके बाद जो करते हैं। और अब दोस्तों सीधा 1 बजे जाके वीडियो दोबारा से बनी है, तो 1 बज गए हैं। फिर जाके मेरा सूट हुआ था, सूट देख के आई
उसके बाद जो है कुछ पेपर थे, उनको किसी ने प्रिंट आउट निकलवाना था तो उसको भी निकाला शॉप पे जाके। और फिर जो है आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो 1 घंटे का टाइम है, 1 बज गए हैं और 2 बजे मुझे बच्चों को लेने जाना पड़ेगा स्कूल। तो 1 घंटे में मुझे ऊपर जो है सफाई भी करनी है और किचन भी साफ़ करना है, बर्तन भी धुलना है। यानी कि मेरा जितना भी काम होता है किचन क्लीनिंग सब कुछ पड़ा हुआ है। तो वो सारा काम मैं जो है 1 घंटे में ख़त्म करूँगी। तो मेरे माइंड से निकल गया, मैंने आप लोगों को घड़ी नहीं दिखाई, लेकिन सच में 1 घंटे में पूरा मैंने काम आज निपटाया है। पहले मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने धुला बर्तन। और बर्तन जब धुला था उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो गई थी इस टाइम पे। और जब ज़्यादा धूप हो जाती है तो अच्छी वीडियो नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाता है। और बस लगाने लगी हूँ पोछा। रूम में मैंने पोछा पहले ही लगा दिया, उसके बाद फ़ैन चला दिए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सो जाए, नहीं तो अब बच्चे भी उठ गए हैं। यानी कि समृति भी आ गई स्कूल से और शिवा तो गया नहीं था, उसकी भी तबीयत ख़राब है। तो हमारे घर में आजकल सबकी तबीयत डाउन ही चल रही है। और पोछा लगाने के बाद मैंने नीचे क्लीनिंग की और नीचे ज़्यादा टाइम लग गया था दोस्तों, क्योंकि हमारे जो बाहर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं वहीं पे कुत्तों ने चूहा मार मार के खाया था। इतना ज़्यादा खून गंदगी पड़ा हुआ था तो मैंने उसको साफ़ किया। उसके बाद जो है काफ़ी देर लग गई मुझे, कम से कम 5-6 बाल्टी पानी मार मार के साफ़ किया अंदर बाहर। शॉप में भी, शॉप में तो नहीं आया था लेकिन फिर भी मुझे जैसे बेकार सा लग रहा था। तो सबका काम हो गया मेरा। तो मैंने उसको साफ़ किया, अंदर बाहर सारी सफाई की। उसके बाद बाल धुल के नहाया मैंने। हालांकि आज शनिवार था, बाल नहीं धुलना था, लेकिन मैंने पापा से बोला तो पापा ने मना कर दिया कि मैं नहीं साफ़ करूँगा। तो किसी ने नहीं साफ़ किया, तब हार के मुझे ही साफ़ करना पड़ा। और क्योंकि मुझे शाम को शॉप खोलनी थी तो अगर मैं नहीं साफ़ करूँगी फिर कौन साफ़ करेगा। तो फटाफट से मैंने वो भी सारे काम निपटाए और पूरा 1 घंटे में आज मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मैं तो सोच के ही रहेगी कि मॉर्निंग में भी मैं ऐसे काम करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में तो ज़्यादा टाइम लग जाता है और इस टाइम पे कम टाइम लग गया। पता नहीं इस टाइम पे मैं निधड़क थी कि क्या था। हालांकि निधड़क तो नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना था, टेंशन पड़ी हुई थी कि लेके आना है, पर फिर भी हो गया। और उसके बाद मैंने बाल धुला है। अब गीले बाल हैं लेकिन कंघी करके उसके बाद मैं क्लेचर लगा लूँगी और फिर जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो वही 5-7 मिनट रह गए हैं, तो 5-7 मिनट में मैं मतलब सारा काम ख़त्म कर लूँगी। ऊपर से मम्मी भी आवाज़ दे रहे हैं कि 2 बजने लगे, आज बच्चों को लेने नहीं जाएगी। तो दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया है। तो बच्चों को स्कूल से लेके आना है, 2 बजने वाले हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा लेट काम स्टार्ट हुआ क्योंकि जो सूट भी चेक करने थे और जिस दिन सूट चेक करने होते हैं उस दिन हमारा काम लेट ही हो जाता है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आप लोग घड़ी में देख सकते हैं बिल्कुल 2 बजने वाले हैं, बस 3 मिनट रह गए हैं। तो बच्चों को ले आए क्योंकि टाइम से लाना भी होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा लेट उनकी छुट्टी होती है। लेकिन ये है कि मेरा काम ख़त्म हो जाता है उनकी लेट छुट्टी के कारण। मैं भी इसमें लगी रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।